हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक कंसेप्ट देखा था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, जो RS अग्रवाल बुक से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। 11, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। यदि पिता 2 है तो सुरेश कितना 1 होगा। कुछ भी मान सकते हैं। यदि ये 10 मानते हैं तो ये 5 मानिए, वो भी कट के 1:2 ही आना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी के बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी है। मतलब ये यदि वो 2 होगा तो फादर कितना होगा 3 होगा। 1.5 गुनी कहते हैं मतलब इसे 1.5 गुना है। मान लीजिए ये 10 होता तो ये 15 होता, जो भी करके 2:3 आना, कुछ ही मानेंगे तो। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सन और फादर का रेशियो है, सन और फादर का रेशियो है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 साल का है। रेशियो जो है, एक है प्रेजेंट का, ये है 20 साल बाद का। दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए था, बराबर है। एक ज्यादा बराबर है, तो रेशियो में कितना है, 1 से 2, 2 से 3, तो रेशियो कितना है 1 है। और रियल में कितना बड़ा, वो दोनों का डिफरेंस कितना साल है, 20 साल है। ठीक है, तो क्या पूछा, पिता का वर्तमान, पिता कौन सा, यही है पिता, तो इसी का पूछ रहा कितना, अनुपात 2 पूछ रहा। अनुपात 2 बराबर कितना, जस्ट 20 गुने 2 कितना 40। पिता की वर्तमान में कितना हो, 40 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इसकी आयु का योग 68 है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सीता और गीता, ठीक है, जिनकी वर्तमान आयु का रेशियो जो है 8:9 है। आगे क्वेश्चन कर रहा है तथा इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। ये दोनों का जो आयु का योग है, सीता प्लस गीता बराबर कितना है, 68 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। कह रहा है 10 वर्ष बाद पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, 10 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि वर्तमान में एज मालूम चल जाए तो उसमें 10 साल जोड़ देंगे, 10 साल जोड़ देंगे तो एज मालूम हो जाएगा। जो भी होगा कॉमन उसे डिवाइड कर वो रेशियो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सीता और गीता का योग कितना है 68, अनुपात में कितना 8, 2, 16, 17, तो अनुपात 17 बराबर कितना हो गया 68 है। क्योंकि रेशियो में दोनों का योग 17 है, 8 और 17, रियल में कितना 68, तो अनुपात 1 बराबर कितना 17, 64, 4 हो गया। तो कह सकते हैं सीता का जो वर्तमान आयु है, अनुपात 1 4 है तो अनुपात 8 कितना होगा 8 4 32, अनुपात 1 4 है तो अनुपात 9 कितना 9 4 36। क्या पूछा, 10 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या है, तो प्लस 10 करते हैं और प्लस 10 करते हैं, 42 और यहाँ पे कितना 46, और दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 21:23। ये 2 से 21 बार में, 2 से कितना 23 बार में, 21:23 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सरिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, कहता है सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु, ये सरिता है और पुत्र सरिता, और पुत्र को शर मानते हैं। ठीक है, कह रहा है सरिता की आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी, यदि पुत्र 1 होगा तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, कब 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु कितने गुनी थी 25 गुनी। 5 वर्ष पहले, फिर देखिए 5 वर्ष पहले इसकी आयु उसके पुत्र की आयु के उस समय, जिस समय ये था 5 वर्ष पहले, उसी समय 5 वर्ष पहले उसका पुत्र भी की आयु कितना थे 25 गुना थी। मतलब ये इसको 1 मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे 25। ठीक है, ये भी रेशियो हो गया और ये भी रेशियो हो गया। अब यहाँ पे देखना है, यदि सरिता का वर्तमान है ये 5 साल पहले, वर्तमान है 5 साल पहले है, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं यहाँ पे है क्योंकि 20 है, यहाँ पे 0 है। इक्वल करने के लिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस 24, ये दोनों का डिफरेंस जो 24 है इसको इसमें गुना करते हैं, 24 बचे 120,
ठीक है, 24 गुने 1 कितना 24। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना 5 है, कैसे 4 होगा, तो इसको इससे गुना करते हैं 25 100 और यहाँ पे 4। अब रेशियो आपका ये आ गया। देखिए इस और 100 का डिफरेंस कितना 20 का, 24 और 4 का डिफरेंस कितना 20 का, क्यों, चूंकि 5 साल पहले का है, तो रेशियो में डिफरेंस जो है, रेशियो में डिफरेंस कितना 20 है, और रियल में कितना है 5 ही साल का डिफरेंस है ना दोनों में 5। तो क्वेश्चन पूछा है सरिता की वर्तमान आयु क्या, सरिता की वर्तमान आयु कितना है, यही है ना अनुपात 120, तो 120 बराबर क्या होगा। अब देखिए 120 बराबर क्या होगा, यदि इसमें 6 से गुना कर 120 हो या 6 से इधर से गुना कर देते हैं 6 × 30, तो अनुपात 120 बराबर कितना 30 वर्ष सरिता की आयु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तथा बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बीना की वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष है। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर कह रहा है बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। बीना और कौन राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:7 है। फिर कह रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश और राहुल कितना 5:3, 5 है तो ये कितना है 3 है। अब यहाँ पे देखिए राहुल को इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है, तो इक्वल होने का 2-3 मेथड बताया था रेशियो प्रोपोर्शन बैलेंस करने के लिए। पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, सेकंड में क्या कर सकते हैं कि इसका जो ब्लैंक है वहां पर रख दीजिए 3, इसका इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, जो ब्लैंक है 7 हो गया। अब देखिए तीनों का रेशियो निकालना है, तो 5 × 3 = 15, 7 × 21 और 7 × 5 = 35। ये दोनों का रेशियो कुछ कॉमन नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं किए, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। ये तीनों का बीना राहुल और दिनेश का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। अब ये बताइए अनुपात 15 का रियल वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब प्रत्येक जो अनुपात वो रियल भी है। ठीक है, क्योंकि अनुपात 15 बराबर 15 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना 1 होगा। मतलब कहने का मतलब 15 जो है रियल में 15 ही है, राहुल 21 है जो रियल में 21 है, दिनेश 35 है रियल में 35 है। ठीक है, ये रेशियो भी है और रियल में भी यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन भी करा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो दिनेश का ये क्या वर्तमान आयु निकला ना, तो वर्तमान में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 4 वर्ष बाद का आयु निकल जाए कितना 35,000 कितना 39। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों रियल वैल्यू माने, चूंकि अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना, अनुपात 1 का रियल कितना वैल्यू है 1 ही है, इसीलिए अनुपात वही रियल वैल्यू भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए दिनेश का रियल वैल्यू 35 है, तो क्या 4 वर्ष बाद, तो 35 + 4 = 39 ईयर्स दिनेश का आयु निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर देखते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ मदर, भाई को ब्रदर मान लिए। ठीक है, कह रहा हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। यदि भाई 1 है तो माँ कितना होगा 3 हो गया, दोनों का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं खुद, मैं को हम यहाँ पर मैं को आई मान लेता हूँ। ठीक है, आई मैंने मैं कर देता हूँ। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जो हूँ अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ कहने का मतलब 4/3 हूँ भाई का, ऐसे सोचिए। 1/3 गुना बड़ा का मतलब ये दोनों जोड़ देते हैं 4/3 मतलब 4/3 हूँ। तो अब यहाँ पे कहने का रेशियो फ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसको रिमूव करने के करें प्रत्येक में 3 से गुना करते हैं, तो ये 9 हो गया। 3 × 1 3 हो गया, 3 से गुना करें 3 कैंसिल हो 4 हो गया। मतलब रेशियो मदर भाई और मुझ में कितना 9:3। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान उनके बराबर था। अब यहाँ पर देखते हैं ये रेशियो में इसको रियल मान लेते हैं। रियल में मान लेते हैं ये x 9x, ये 3x, ये
सॉरी ये 4x। तो समझा 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान योग के बराबर था। 4 वर्ष पहले ये 4x ही वर्तमान में है, तो 4 साल पहले कितना 4 होगा। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर था, ठीक है। ये 4 वर्ष पहले मैं, तो इसमें से 4 घटा दिए, भाई का उम्र कितना वर्तमान में यही है ना 3x, बराबर था, बराबर कितना 3x। अब यहाँ पे देखते हैं 3x इधर जाए तो x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। x बराबर 4 निकल गया, तो मेरी माँ की वर्तमान में कितना है, माँ की वर्तमान में कितना है, यही है ना 9x। तो 9x का वैल्यू कितना निकला 4, बराबर कितना 36 साल हो गया माँ का वर्तमान आयु, ठीक है। इसको माँ भाई से तिगुनी है, तो ये भाई 1 है तो ये तिगुना है। फिर क्वेश्चन आगे बोला मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं को आई मान लिए, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो 1/3 गुना का मतलब होता है ऊपर जोड़ दिए 4/3 हो गया, ये 4/3 हो गया। तो ये रेशियो है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको फ्रैक्शन को रिमूव कर लेके नीचे जो है उससे समय गुना करते हैं 3 से, तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 कैंसिल होकर 4 हो गया, ये तीनों का रेशियो निकल गया। आगे फिर क्वेश्चन देखें 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, तो ये तो रेशियो में है, तो इसको रियल में मान लिए 9x 3x और 4x का 4 वर्ष पहले कौन मैं, तो ये 4x जो वर्तमान में है, तो 4 वर्ष पहले आने के लिए -4 कर दिए। मेरे भाई के वर्तमान उनके बराबर था, वर्तमान में यही था भाई का 3x, तो 3x के बराबर, तो x का वैल्यू कितना 4 निकल गया। तो कब माँ के वर्तमान के, माँ के वर्तमान में कितना 9x है, 9x का वैल्यू 4 पुट किए 936 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा पिता की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु, राम पुत्र सन मान लिए, राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पुत्र 1 है तो राम कितना है 3 गुना, ये दोनों का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। पिता को फादर मानते हैं, है ना। पिता कौन, राम, राम का राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तब पिता है तथा पिता की आयु कितना है 2/5 गुनी। ये जो है पिता की आयु की 2/5 गुनी है, तो जस्ट इसका क्या होगा 3 का 5/2। अब रेशियो निकालते हैं, इसको जब देखते हैं तो फ्रैक्शन में 2 आता है, 2 रिमूव करना है, 2 से गुना करेंगे सब में, तो 6:1 × 2 2 2 तो कैंसिल हो तो 5 है 15। ये तीनों का रेशियो निकल गया, राम सन और उसके पिता का। फिर क्वेश्चन आएगा तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। ये तीनों का जो औसत राम सन और पिता के औसत आयु एवरेज जो है कितना है, एवरेज जो है 46 है। अब ये बताइए तो एज कितना होगा, कितना यहाँ पे है 2 1 2 3 है, इंटू 3 इसका कितना होगा एज हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फिर तो राम तथा पिता की आयु में कितना अंतर है, राम और पिता की आयु में कितना है, रेशियो में कितना अंतर है, अनुपात कितना है 9। तो हम जानते हैं ये जो है 15 और 2 17 17 6 23 अनुपात 23 बराबर कितना है 46 गुने 3। तो क्या पूछा, ये दोनों का डिफरेंस पूछा, पिता और राम में डिफरेंस कितना है, तो अनुपात में कितना दोनों में डिफरेंस है, अनुपात में कितना डिफरेंस है, अनुपात 9 का डिफरेंस है, तो अनुपात 9 बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं 23 दूनी 46 अनुपात 1 बराबर 6, तो अनुपात 9 बराबर कितना 23 6 6 नंबर 54, ठीक है। तो अनुपात 9 बराबर 54 आपका दोनों का डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दीपक की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। दीपक है और उसका सन है, ठीक है। कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु की तिगुनी है। दीपक का वर्तमान आयु पुत्र की आयु का तिगुना है, मतलब ये यदि 1 होगा तो ये कितना होगा 3, ये दोनों का रेशियो निकल गया। 5 वर्ष बाद, अब देखते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो पूछा दीपक की वर्तमान में क्या है, दीपक का एज पूछा, दीपक का एज क्या होगा ये पूछा ना। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान एज पूछा है, वर्तमान एज पूछा दीपक का। अब यहाँ पे देखते हैं
ये वर्तमान है, ये 5 साल बाद दोनों बराबर होना चाहिए था। ये वर्तमान है इसका, ये 5 साल बाद दोनों बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ कितना है 31 है, यहाँ पे 12 डिफरेंस से बराबर करने के लिए क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस 3i का डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3i का डिफरेंस कितना 2 है, गुना करते हैं, 14 दूनी 68 इस टू 13 दूनी 26। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 21 हो गया। अब इधर गुना करते हैं, 21 दिया 63 और 21 हो गया। अब ये रेशियो हो गया नया। अब करा दोनों, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 और 5, रेशियो में कितना हो गया 5, रियल में कितना वो भी 5 ही है। तो कह सकते हैं अनुपात 1 बराबर 1 हो गया। तो जो रेशियो में वही रियल भी वैल्यू है, जो रेशियो है वही रियल भी वैल्यू सबका है। तो दीपक का वर्तमान एज क्या है, तो अनुपात कितना 63 सॉरी अनुपात 63 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 63 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 1 तो 63 बराबर 63 ही होगा। तो दीपक का जो एज है कितना हो गया 63 का 63 आ गया, क्योंकि 1 रेशियो 1 बराबर 1 है। ठीक है, इसे दीपक का वर्तमान कितना 63। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 9:10 होगी। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। अब देखिए रंजना है और राखी है, सॉरी दोनों आर है, तो रंजना को रंजना कर दीजिए और राखी को राखी कर देते हैं। ठीक है, क्या रंजना और राखी की आयु का अनुपात कितना है 15:17 है। फिर बोल रहा है इसकी 6 वर्ष बाद इसकी आयु 9:10 है। 6 वर्ष बाद कितना है 9:10 है। तो कह रहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या है, यही पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ भी रहा है 6 वर्ष बाद क्या हो अनुपात का वैल्यू है ना। अब देखते हैं ये दोनों का एज में डिफरेंस कितना 6 साल 6 साल, तो दोनों का रेशियो भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए था, नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल करने, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना 2 है, तो 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अनुपात 3 अनुपात 3 का रियल वैल्यू कितना है, अनुपात 3 जो है रेशियो में डिफरेंस है, और जब एज में कितना दोनों का डिफरेंस है 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष डिफरेंस हो गया। अनुपात 3 बराबर 6, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। क्या पूछा रंजना की 6 वर्ष बाद आयु क्या है, रंजना का 6 वर्ष बाद ही का आयु का रेशियो है ना, तो 6 वर्ष बाद रंजना क्या है अनुपात 18, तो अनुपात 18 बराबर क्या होगा 18 सीधा गुना करें, 18 सीधा से गुना करें, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः। ठीक है, फादर और सन है, आयु का योग 40, दोनों का आयु का योग कितना है 45 है। तो मान सकते हैं यदि इसको मान लेते हैं x, तो इसको कितना मानना होगा 45 माइनस x मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग यदि 45 है, यदि इसको x माने तो टोटल में से ये घटा ये निकल जाए, दोनों का देखो जोड़ेंगे x कैंसिल को फिर ये हो जाएगा, है ना। इस वजह से मानते हैं हम लोग पिता x है और उसका पुत्र 45 माइनस x है। क्वेश्चन की तरह 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट का है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, इनका भी 5 वर्ष पहले 45 माइनस x, ये वर्तमान हुआ, इसमें से 5 घटाएंगे तो 5 वर्ष पहले, ये दोनों का गुणनफल गुना कर दिए। ठीक है, करा पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, किस समय 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5 का कितना गुना 4 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं, x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो 45 में से 5 ये कितना 40 माइनस x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना हो गया 36। क्वेश्चन क्या पूछा, तो पिता पुत्र की वर्तमान कितना है, यदि ये 36 निकला, यदि ये 36 निकल गया, ये कितना हो गया 36 निकला, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 कितना 9, तो एक पिता 36 साल पुत्र 9 ईयर्स का हो गया। ठीक है, किस 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। 10 वर्ष पहले पिता फादर पुत्र सन,
10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। यदि पुत्र 1 है तो ये कितना 3। कब? 10 साल पहले। आगे क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। कब? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। सॉरी, हाँ दुगनी। तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अब देखिए ये दोनों प्रेजेंट से 10 साल पहले, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद है, तो 10 10 दोनों का डिफरेंस कितना? 20 साल होगा। 10 + 10 ऐसे भी सोच सकते हैं 20 साल होगा। तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना? अनुपात 1:0 इक्वल करना है। इक्वल करने क्या रूल है? ये दोनों का डिफरेंस को इससे गुना कर, ये दोनों का डिफरेंस को इससे गुना कर। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 2 है। 3 -1 कितना? 2। तो 2 को इससे गुना करेंगे, ये 4, ये कितना? 2। ये दोनों का डिफरेंस पहले वाला देखिए जो इनिशियल है 2:1 था, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1 से गुना कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 3 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ, अनुपात कितना? दोनों तरफ कितना? 1 है। अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना? 10 + 10 कितना? 20 हो गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा है इनकी वर्तमान आयु में किस तो इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में? तो अब इसी में मान लेते हैं यहाँ पे अनुपात 1 = 20 है, तो अनुपात 4 बराबर कितना? 80। अनुपात 2 बराबर कितना? 40। तो क्या वर्तमान ये कब का है? 10 साल बाद का है, तो 10 घटाते तो वर्तमान निकल जाएगा, 10 घटाते वर्तमान निकल जाएगा। ये कितना? 70। ये कितना? 30। दोनों का रेशियो निकालते हैं, 7:2 कितना? 3। दोनों का रेशियो हो गया। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।